रा हुक्का में तो बहुत मजा आ रहा हो भैया, तमाकू कहाँ से लाया तुम? अरे भाई तुम पहले ये हुक्का की गड़गड़े बंद करो, जब भी मैं तहार पिया आऊंगा। अरे 2-3 दिन पहले तो करीम काका तू बहुत हुक्का पियो, आज कहा हो तेरो? भाई कल तुम जब सबका सब बाजार लुग गया ने, जब ही डॉक्टर साहिबा आई। कहीं लुआई डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा ने कल टीबी बीमारी रहे जो वहाँ के बारे में जानकारी दी, और मुझे तो जानकारी लेकर बहुत ही अच्छा लगा। अरे करीम काका, ये हुक्का को और टीबी को कहा संबंध है? इनको कहा मेल मिला पे जो हुक्का से तक नफरत कर रहा तो? अरे भाई डॉक्टर साहिबा बता रही जहाँ आदमी के 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी है ना, वहाँ के टीबी हो सके, और जब हम हुक्का पीवा तो हम खांसता ही रहे। अब हो सका ये आदमी के टीबी हुए और वहाँ कैसे टीबी हमारे फैल जाए, या हमारे मैंने तो सोच लो कि मैं तो हुक्का पीसू ही ना। करीम काका, जो खांसी और बलगम है यू कहीं कोई तक नुकसानदायक? यही तो बात है समझना की टीबी को मरीज की खांसी तथा बलगम बहुत ही बेकार है आम आदमी के लिए। डॉक्टर साहिबा बता रही एक टीबी को मरीज खांसी और बलगम के जरिए न साल में लगभग 10 से 14 लोगों को टीबी को मरीज बना देवे। करीम काका कैसे फैले टीबी की बीमारी? डॉक्टर साहिबा बता रही टीबी की बीमारी का मरीज जब हवा में सांस लेवे न तो हवा में रोगाणु छोड़े, और वह रोगाणु तंदुरुस्त आदमी के शरीर में सांस के जरिए भीतर चला जावा, और ऐसे वाका फेफड़ान में टीबी हो जावे। अपर यासु अलग भी रहे टीबी, जैसे आंत रही, दिमाग रहो, हड्डी रही, जोड़ हाँ, गुर्दो है, दिल आदि, इनमें भी टीबी की बीमारी होवे। करीम काका, डॉक्टर साहिबा ने टीबी के और क्या क्या लक्षण बता रही थी? डॉक्टर साहिबा बता रही कि 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी और बुखार, जो खास तौर पर सांस लू बढ़े, छाती में दर्द, वजन को कम होना और भूख ना लगना, बलगम के साथ साथ खून आना। करीम काका, कुछ और बताने टीबी की बीमारी के बारे में? भाई मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी। अब मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ। हाँ, पर याद आया आज डॉक्टर साहिबा जुबैदा बहन को टीबी की दवा खिलाने आई होगी। चलिए उनसे पूछते हैं टीबी के बारे में। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, चलो चलो। सलाम डॉक्टर साहिबा। अरे करीम काका, तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? घबराने की कोई बात नहीं है। कल जब आप चौपाल पर टीबी की जानकारी दे रही थी, ये लोग घर पर नहीं थे। इनको टूटी फूटी जानकारी तो मैंने भी दे दी। अब आपसे ये लोग मिलना चाह रहे थे। इनके लिए जांच और इलाज के तरीके बता दो। अरे भाई, मेवात में लगभग 500 डॉट सेंटर हैं, जहाँ पर टीबी के मरीजों को दवाई दी जाती है, जैसे पिनगवा, मरोड़ा, मांडीखेड़ा, नगीना, फिरोजपुर झिरका। और डॉट सेंटर 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ताकि मरीज को इलाज कराने में कोई दिक्कत ना हो, और सरकारी केंद्रों पर मुफ्त जांच कराई जाती है। डॉक्टर साहिबा, हमें तो इन बातों की पता ही नहीं। अब या के इलाज के बारे में भी बता देना मन। बताती हूँ भाई, आप सब लोगों को इतनी जल्दी क्या है? आज टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। भारत सरकार के डॉट सेंटर देश भर में हैं, जहां टीबी के इलाज की मुफ्त में दवा दी जाती है। इन केंद्रों की सबसे खासियत ये है कि यहाँ मरीजों को केंद्र पर ही दवाई खिलाई जाती है, ताकि इलाज में मरीज की ओर से कोई कोताही न बरती जाए। डॉक्टर साहिबा, टीबी की दवाई कितने दिन खानी पड़े एक मरीज है? अरे भाई 6 से 8 महीने तक खानी पड़ती है दवाई। और अगर बीच में वो 3 महीने 4 महीने बाद दवाई छोड़ दे तो फिर तो दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहिबा, बीमारी में खाना पीना कैसा होना चाहिए? इस बीमारी में खाने का कोई परहेज नहीं होता। वैसे टीबी के मरीजों को संतुलित आहार के साथ हाई प्रोटीन खाना खाना जरूरी होता है। खाना आहार पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, हमारी समझ में नहीं, पौष्टिक आहार, प्रोटीन हाई कहा कह रहे या ढंग से बता हमन लोग कहा रहे हैं, ये समझ में ना आ रहा हमारी। अरे भाई, मैं ये कह रही हूँ कि मरीज को दूध, अंडे, मुर्गी, मछली आदि में प्रोटीन होता है, तो ये खाने चाहिए, जिससे मरीज को जल्दी फायदा हो। इसके अलावा घिया, तुलसी, हींग, आम का रस, अखरोट, लहसुन, देसी शक्कर, बड़ी मुनक्का, अंगूर भी बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने तो ये सारे महंगा वाला खाना बता दिया। हम तो गरीब आदमी, हम कैसे खाएंगे इन खाना को? भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें हम घिया और ये हरे पत्तेदार सब्जियां ये सब खा सकते हैं। अरे करीम काका और डॉक्टर साहिबा, आप लोगों ने तो हमें टीबी के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी, हम तो पहले जाना ही ना है अखबार हम कुछ भी। अब मैं समझा करीम काका हुक्के से इतनी नफरत क्यों कर रहे थे। कई लोग तो हुक्के पे खांसते खांसते ही रहते हैं, क्या पता उनको टीबी की बीमारी हो। इसीलिए तो मैं तुम लोगों से कह रहा था कि हुक्के की गुड़गुड़ को पहले बंद करो। भाई करीम काका जरूर परहेज करेंगे या चीज को। बिल्कुल। अरे भाई, तुम यहीं बैठे रहोगे, घर नहीं चलोगे?
चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। खुदा हाफिज डॉक्टर साहिबा। खुदा हाफिज। साथियों, अभी आपसे डॉक्टर साहिबा ने टीबी के इलाज के बारे में बात की। अब आप हमें बताएं कि क्या टीबी का इलाज सरकारी केंद्रों पर भी किया जाता है? सरकारी केंद्रों पर टीबी की मुफ्त जांच और डॉट सेंटर में टीबी का मुफ्त इलाज किया जाता है। इनकी खासियत यह है कि मरीजों को केंद्र पर ही दवा खिलाई जाती है ताकि इलाज में कोई कोताही न बरती जा सके।